द रैट ट्रैप बाय सल्मा लगरलॉफ। एक समय की बात है, एक पैडलर हुआ करता था जो तार से बनी चूहेदानी बेचा करता था। वह बहुत गरीब था, कभी कभी तो उसे अपना पेट भरने के लिए भीख भी मांगना पड़ता था। एक दिन जब वह अपनी चूहेदानी बेच रहा था, तब उसे एक ख्याल आया। ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है और इस दुनिया में पैसे, घर, कपड़े और सभी अच्छी चीजें सिर्फ एक चारा है, बिल्कुल एक चूहेदानी की तरह। और जैसे ही कोई इंसान इस सब के चक्कर में पड़ता है, वह इस बड़ी सी चूहेदानी में ही फंस कर रह जाता है। पैडलर अक्सर इस तरह की बातें सोचता है और वह सोचता है कि कैसे लोग इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं और कुछ लोग इसके आसपास ही भटक रहे हैं इसमें फंसने के लिए। एक बार जब मैं हाईवे पर चूहेदानी बेचते हुए जा रहा था, तभी मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा घर दिखा। मैं वहां पर रात भर रुकने की उम्मीद से उस घर के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से एक ओल्ड मैन ने दरवाज़ा खोला। तभी मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकता हूँ। मेरे ऐसा पूछते ही उसने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया। उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वह अकेले ही रहता था, इसीलिए वह मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में खुश था। उसने हमें खाने के लिए दलिया दिया और उसके बाद हमारे लिए टोबैको भी लाया और फिर हमने मिलकर कार्ड्स भी खेला जब तक हमें नींद नहीं आने लगी। उस ओल्ड मैन ने मुझे बताया कि पहले वह रैमजो आयरन मिल्क में एक क्रॉफ्टर की नौकरी करता था और अब वहां से रिटायर होने के बाद वह दूध बेचता है और वह पिछले महीने ही दूध बेचकर 30 क्रोनर्स कमाया है। जब मैंने सुना कि 30 क्रोनर्स और वो भी दूध बेचकर, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तभी वह ओल्ड मैन अपने विंडो के पास लटका हुआ एक पाउच लाता है और उसमें से 30 क्रोनर्स निकाल के मुझे दिखाता है। वह देखकर तो मैं बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इतने पैसे पूरे साल भर में भी नहीं कमा सकता और उसने सिर्फ एक महीने में इतना कमा लिया। और थोड़ी देर बाद वह उस पाउच को वापस खिड़की के पास लटका देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों एक साथ ही जगते हैं। क्रॉफ्टर काफ़ी जल्दी में था क्योंकि उसका दूध का बिजनेस था और मैं भी घर से निकल जाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर के मालिक के जाने के बाद मैं उसके घर में रहूं। इसीलिए हम दोनों एक साथ ही घर से बाहर निकलते हैं। क्रॉफ्टर घर पे ताला लगाता है और हम दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। आधे घंटे बाद मैं फिर से उस घर के सामने आया और मैंने उस खिड़की को तोड़ा और वहां से पैसे चुरा लिए और मैं फटाफट वहां से निकल गया। अब वह चोरी के 30 क्रोनर्स मेरी पॉकेट में थे, इसीलिए मैं पब्लिक हाईवे पे चलकर रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं जंगल में चला गया और जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ने लगा। मैं हैमर्स की आवाज़ें आई। मैं समझ गया कि ये जरूर किसी आयरन मिल से ही आ रही है। मैंने अपनी सारी ताकत लगाई और उठकर उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद फाइनली मैं रैमजो आयरन मिल के सामने खड़ा था। वो काफ़ी बड़ा मिल था और उसमें एक बड़ी सी भट्टी थी जिसमें लोहे को गलाया जा रहा था। कुछ देर बाद उस आयरन मिल का मालिक इंस्पेक्शन के लिए वहां पर आता है। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ जाती है। वहां पर भट्टी की रोशनी में वह मुझे अपना पुराना फ्रेंड, जो कि उसी के साथ उसी की ही रेजिमेंट में काम करता था, समझ लेता है और वह मुझसे कहता है, कैप्टन तुम इतनी दिनों तक कहाँ थे? देखो तुमने क्या हालत बना ली है अपनी। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम क्रिसमस साथ में ही मनाएंगे। उसके ऐसा बोलते ही मैं समझ गया कि वह मुझे अपना पुराना दोस्त समझ रहा है, पर मैं उसके साथ उसके घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह चोरी के 30 क्रोनर्स अभी भी मेरे पास ही थे और अगर मैं पकड़ा गया तो मैं नहीं बचूंगा। इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया।
पर उन्होंने फिर से जिद किया कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, पर मैं फिर से मना कर दिया और फाइनली उनको अकेले ही घर जाना पड़ा। कुछ देर बाद आयरन मास्टर अपने डॉटर एडला को भेजता है इस उम्मीद में कि वह शायद कैप्टन को घर आने के लिए मना पाए। एडला बहुत समझदार थी। वह पैडलर के पास आकर कहती है, मैं एडला विलियमसन हूँ। मेरे डैड ने बताया कि आप रात में यहीं पर रुकेंगे, इसीलिए मैं आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। एडला पैडलर को ध्यान से देखती है और वह नोटिस करती है कि ये काफी डरा हुआ है। एडला समझ जाती है कि या तो इसने चोरी की है और नहीं तो ये जेल से भागा हुआ है, और वह पैडलर से कहती है, आप विश्वास रखिए कैप्टन, आप जितनी आज़ादी से हमारे घर पर आएंगे उतनी ही आज़ादी से वहां से जा सकते हैं। आप सिर्फ क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रहिए। एडला की ऐसी बातें सुनकर पैडलर को कॉन्फिडेंस आ गया और वह एडला के साथ उसके घर जाने को तैयार हो गया। एडला उसे एक ऊन की स्वेटर देती है और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर के बाहर पहुंचकर पैडलर सोचता है कि आखिर उसने वो पैसे क्यों चुराए और अब वह वर्ल्ड नाम की चूहेदानी में फंस गया है, और इतना सोचने के बाद वह घर के अंदर चला जाता है। जब आयरन मास्टर पैडलर को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और वह अपने नौकरों से कहता है कि कैप्टन को बहुत अच्छे से तैयार करो। पैडलर ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसके बियर्ड्स भी कटे हुए थे और उसका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था। इस बार जब आयरन मास्टर ने पैडलर को देखा तब वह समझ जाता है कि वह कैप्टन नहीं है। लास्ट नाइट उसे कैप्टन को पहचानने में गलती हो गई थी। तब वह गुस्से से कहता है कि ये सब क्या है। अब पैडलर समझ जाता है कि आयरन मास्टर को सारा सच पता चल गया है और वह आयरन मास्टर से कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही कैप्टन हूँ, और यहाँ तक कि मैं तो आपके घर आने को तैयार भी नहीं था, लेकिन आपने ही जिद कर कर मुझे अपने घर पर बुलाया। लेकिन अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। मैं आपके कपड़े यहीं पर रख देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तब आयरन मास्टर पैडलर को कहता है, ठीक है, पर तुम्हें यह मानना होगा कि तुमने भी कोई ईमानदारी नहीं की थी, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का नाम सुनकर पैडलर थोड़ा डर जाता है और वह अपने हाथों को टेबल पर मारते हुए कहता है, मैं आपको बताता हूँ कि असल बात क्या है। असल में ये सारा संसार एक बड़ा सा चूहेदानी है और इसमें रखी सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ एक चारा है जो लोगों को फंसाने के लिए रखी हुई है। और अगर पुलिस आती है और मुझे इस बात के लिए पकड़ कर ले जाती है तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन आप भी किसी अच्छी चीज के लालच में इस बड़े से चूहेदानी में ही फंस कर रह जाएंगे। पैडलर की ऐसी बातें सुनकर आयरन मास्टर थोड़ा सा हंसता है और कहता है, तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा मेरे दोस्त। आज क्रिसमस ईव पर पुलिस की बातें छोड़ देते हैं, पर तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। पैडलर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है, एडला कहती है, मैं चाहती हूं कि आज ये हमारे साथ ही रुके, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। एडला की इस तरह की बातें सुनकर आयरन मास्टर कहता है, ठीक है एडला, पर मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें बाद में चलकर अपने इस फैसले पर पछतावा न हो। और इसके बाद क्रिसमस ईव तक पैडलर सिर्फ खाता था और सोता था और फिर जगकर खाता था और फिर सो जाता था। और जब वह रात के डिनर के बाद सबको थैंक यू एंड गुड नाइट कह रहा था, तब एडला ने उससे कहा, ये सूट डैड की तरफ से आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है, आपको इसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहे तो नेक्स्ट क्रिसमस ईव भी आप हमारे साथ मना सकते हैं, आपका हमेशा वेलकम होगा। एडला की ऐसी बातें सुनकर पैडलर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वह चुपचाप सोने के लिए चला गया। एडला और उसके फादर सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह चर्च जाना था। उन्होंने पैडलर को नहीं उठाया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वो पैडलर को डिस्टर्ब करे। चर्च जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी बूढ़े क्रॉफ्टर के घर एक चूहेदानी बेचने वाले पैडलर ने 30 क्रोनर्स की चोरी कर ली है। वो समझ जाते हैं कि वो पैडलर कोई और नहीं बल्कि उनका गेस्ट ही है।
आयरन मास्टर एडला से कहता है, देखा तुमने कैसे इंसान को अपने घर पर रखा। अब न जाने उसने क्या क्या चीज चुरा लिया होगा। जब वो घर पर आते हैं तो आयरन मास्टर अपने नौकरों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने पैडलर को देखा? पैडलर वो तो चला गया। क्या वो चला गया? तुम्हें मालूम भी था वो एक चोर था। अब बताओ कि वो घर से क्या क्या चीज लेकर गया है। मालिक, वो कुछ ले तो नहीं गया, पर वह कुछ छोड़ जरूर गया है मिस विलियमसन के लिए। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक पाउच, एक छोटा सा चूहेदानी और एक लेटर था जिसमें लिखा था, डियर मिस, आपने हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचा, मानो मैं ही सचमुच का कैप्टन हूँ। मैं आपको एक चोर बनकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए पाउच में उस क्रॉफ्टर के पैसे रखे हुए हैं। प्लीज आप उसे रिटर्न कर देना। और वो छोटी सी चूहेदानी आपके लिए मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट, मुझे इस वर्ल्ड नाम के चूहेदानी से बाहर निकालने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रियल का कैप्टन बन सकूं। योर कैप्टन।